Hello everyone. So today I will tell you first I'll share some good news. तो गुड न्यूज़ क्या है? जो मैंने लास्ट वीक वीडियो डाली थी 32 डेली एक्शंस टू मॉडिफाई योरसेल्फ, ये वीडियो मैंने लास्ट वीक डाली थी। इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। पहले तो मैं सभी को थैंक्स बोल दूं बिकॉज मेरी रिक्वेस्ट को आपने फॉलो करा है और काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं और इसका व्यूइंग टाइम भी बहुत अच्छा आया है। जो आप लोगों ने व्यू करा है, सभी लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इस पूरी वीडियो को करीब करीब देखा है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। और आपने लाइक भी करा है, कमेंट्स खूब सारे करे हैं, शेयर करा है, सब्सक्राइबर्स बहुत सारे बढ़े हैं। तो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करता हूँ उसमें आपने मेरा हेल्प करा है और प्लीज़ हेल्प मी इन दिस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचनी चाहिए क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपके अपना पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। और इसका प्रूफ है, जो मेरे पास मैसेज आया इसी 32 डेली एक्शंस वाला वीडियो खोल के देख लेना आप, कमेंट्स पढ़ना। आज ही कमेंट आया है अभिनव कुशवाहा 8950, सर आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एसीसी एंट्री, योर वीडियोज हेल्प मी अ लॉट, थैंक यू सर। थैंक यू अभिनव, आपने कम से कम समय निकाल के एक्नॉलेज करा, यहाँ पर एक्सेप्ट करा, जिससे ये बात और लोगों को पता पड़ी। देखो, आप कहीं जाते हो, कोचिंग लेते हो, तैयारी करते हो, अपने आप करते हो, नहीं करते हो, रिकमेंड होते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अभिनव पहला बच्चा नहीं है। और आप वीडियोस खोल के देखो, कमेंट्स पढ़ो, बहुत सारे आपके 8 10 12 तो मुझे पता है जिन्होंने एक्नॉलेज करा है यहाँ पर, और कितने लोगों ने एक्नॉलेज हो सकता है करा हो सकता है ना भी करा हो, तो रिकमेंड तो हो रहे हैं। कोचिंग नहीं लिया अभिनव ने मुझसे, अभिनव ने केवल मेरे वीडियोस देखे हैं, अबाउट 250 वीडियोस आते हैं और मैं डाल रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा मुझे पर्सनल कमिटमेंट था तो वीडियो बीच में कुछ दिन बंद रहे थे। अगेन आई एम पुटिंग दिस एफर्ट कि आपका जो भी फ़ायदा मुझसे पहुंच सकता है बिना मुझे पे करे, बिना मुझे पैसा दिए, वो आपको मिलना चाहिए। और वो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फाइनेंशियल की वजह से, किसी वजह से, दे आर बेनिफिटेड विद दिस। तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों साथियों को भी रिकमेंड करो और मेरा सिर्फ एक काम आप कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है। जो आप कहते हो मैं वीडियो सारी डालता हूँ, लेकिन थोड़ी मेरी भी बात मान लो कि कमेंट ज़रूर लिखो आप, और लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर करो, शेयर आप करो, और वीडियो प्लीज़ पूरे टाइम देखो। ये 4 क्राइटेरिया हैं जिससे सर्च इंजन पकड़ता है इस बात को कि कौन सी वीडियो कितनी पॉपुलर है, और फिर उसको लगता है कि ये वीडियो पॉपुलर है तो वो औरों को रिकमेंड करता है। तो आप सिर्फ इतना सा मेरा काम कर सकते हो, अगर कर दोगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अब हम आ जाते हैं आज की वीडियो हमें बनानी क्या है। देखो, इसी वीडियो पे नडाल एन साइट NDAL साइट ने कमेंट्स में डाला है, हाउ टू इम्प्रूव इमेजिनेशन एंड जनरेट आइडियाज टू राइटिंग द TAT एंड PPDT इफ समवन सफरिंग फ्रॉम वेरी लेस आइडियाज एंड इमेजिनेशन। तो मैंने लिखा है, नो नीड फॉर मच इमेजिनेशन, रिलेट द पिक्चर टू योर रियल लाइफ, आई विल पुट ए वीडियो ऑन दिस। तो मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो प्रॉमिस कर रहा था वो वीडियो मैंने डाल दी। अब यहाँ पर नाम आपका नहीं आ रहा है, नडाल एंड साइट, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, जो भी आपका नाम है। तो देखो बच्चे, बात यह है कि आपने जो लिखा है इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, ग्रामेटिकल भी मिस्टेक हल्की सी है। तो अगर आप ये मिस्टेक्स वहाँ पर SSB में करके आओगे तो अच्छा नहीं है, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑफिसर से, एक लीडर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो 2 सेंटेंस भी सीधे नहीं लिख पा रहा है, गलतियाँ हो रही हैं। तो एक तो इस पर सुधार कर लो। मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई गलत करा आपने एफर्ट करा, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन छोटी सी अगर मुझे गलती दिख रही है, और मैं यहाँ पर भी अपने कैंडिडेट्स को भी ये बात बताता हूँ कि पहले आप अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो ठीक करो, लैंग्वेज, ग्रामर, स्पेलिंग ठीक करो, ठीक लैंग्वेज में लिखो। खैर चलो, ऐसा नहीं है कि आपकी छोटी मोटी अगर गलती हो जाएगी तो आप नॉट रिकमेंडेड हो जाओगे, लेकिन हाँ,
मेन आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ है, तो उसके ऊपर रिकमेंडेशन हो रहा है। छोटी मोटी गलती लेकिन क्यों हो, अभी टाइम है ना आपके पास में, तो आप ठीक कर सकते हो तो ठीक कर लो। तो हाउ टू इम्प्रूव इमेजिनेशन एंड जनरेट आइडियाज़ इन टीएटी एंड पीपीएनटीटी। तो मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं, क्यों बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो आप रियल लाइफ में करोगे वही तो आपको करना है। ये इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा दिमाग में आपके बात आती है, जो कोचिंग में आपको बताते हैं कि ये ऐसा करो, वैसा करो, ये फार्मूला डालो, वो फार्मूला डालो, बढ़िया स्टोरी लिखो, प्रॉब्लम अगर नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करो, क्राइसिस नहीं है तो क्राइसिस क्रिएट करो, तभी तो क्राइसिस मैनेजमेंट करोगे, तभी तो दिखाई पड़ेगी तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज का यूज़, और ये जो सब बकवास। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। मैं देखा है बहुत सारे अच्छे, जिनको अच्छी अच्छी स्टोरी सीधे सीधे आ रही है, वो फार्मूले डालने लग जाते हैं। साई कितना बेवकूफ़ है कि आपकी स्टोरी पढ़ के आप ही समझ जाओगे, किसी को दिखा दो तो इसमें साइक की भी ज़रूरत नहीं है, बता देगा कि आपने कोज्ड स्टोरीज लिखी हैं। तो अब एक छोटी सी मैं कर लेता हूँ, बड़ी कॉमन सी एक पिक्चर है जो आपने भी देखी होगी कि एक नाव को मैं, एक लड़का जा रहा है, बड़ा टर्बुलेंट वाटर है, वेव्स बड़ी हाई टाइड सी आ रही हैं, तो एक लड़का है वो नाव चला रहा है, उसकी पीठ है हमारी तरफ, हमको पीठ दिखाई पड़ रही है, और सामने एक लड़का बैठा है, वो थोड़ा डरा हुआ सा, ऐसा जैसे समझ रहा है कि बड़े धक्के से लग रहे हैं, गिर ना जाऊँ मैं, डरा हुआ सा बैठा है, और दो बंदे नदी में, पानी में गिरे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो नाव से गिर गए और डूब रहे हैं। तो एक स्टोरी तो ये है लिखी जो कैंडिडेट ने कि राम वॉज वेरी गुड, और राम वॉज ये, राम वॉज वो, ही वंस डिसाइडेड टू टेक हिज फ्रेंड्स फॉर पिकनिक, या थोड़ा मौज मस्ती के लिए। तो suddenly storm came and the high tides came and the boat dwindled and two of his friends fell down. राम ने आओ देखा ना ताओ, राम ने बड़ा उनको हेल्प करी और निकाला और वापस लाया और कोशिश करी, और ही रीच्ड सेफली। एंड रिजल्ट क्या हुआ, लौट के बुद्धू घर को आए, जान बचा के किसी तरीके से हम लौट के आ गए। दिस इज द ओनली अचीवमेंट। समझ रहे हैं आप। तो सर हीरो को तो एक्शन करना चाहिए, कोचिंग में बताया था, हीरो को हमने दिखाया सर बड़ा एक्टिव है, ये इनिशिएटिव लिया सर, इसने लेके गया लड़कों को, अपने दोस्तों को, चल मैं लेके चलता हूँ, घुमा के लाता हूँ। अरे लेके गए, तुम इनको डुबोने के लिए लेके गए। व्हेन यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट वेल ट्रेन्ड टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस, व्हाई डिड यू इवन ट्राई दैट। आपने उनकी जान खतरे में डाल दी। ये साइक देख रहा है। और आपने हीरो की क्वालिटी ये नहीं दिखाई है कि उसने बचा लिया, क्वालिटी ये दिखाई है कि उसने डुबो दिया। डुबोया भी तो आपने ही है। तो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, इस अंतर को समझो। अब दूसरा कैंडिडेट क्या लिखता है, दूसरा कैंडिडेट लिखता है राम वॉज वेरी गुड, राम वॉज ये वो सब हो गया। तो वो ये नहीं कह रहा कि ग्रेजुएट है, पहले वाले ने बोला ग्रेजुएट है, अपने साथ आइडेंटिफाई करो, कोचिंग के फॉर्मूला है, अपने साथ आइडेंटिफाई करो तो आप ग्रेजुएट हो, तो ग्रेजुएट बना दो इसको भी, लड़के को। पहले तो वो कपड़े कैसे पहना है, ग्रेजुएट वाले तो कपड़े भी नहीं पहने हैं, वो कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बना दो। तो अब दूसरे जो रिकमेंडेबल कैंडिडेट है उसने क्या स्टोरी बनाई है कि राम जो है बोटमैन था, अपने फादर के साथ मछलियाँ पकड़ने जाता था और फादर की हेल्प करता, पढ़ाई भी करता था। He had great experience. Even in stormy weathers, he used to go along with his father, and sometimes he used to take the boat and father used to sit. तो ट्रेंड है, कॉन्फिडेंस है, एक्सपर्टीज है, जो काम वो कर रहा है उसमें। अब क्या हुआ, वन डे while he was going, that day he was going alone with one of his maybe one of his friend, एक और भी बैठा है उसके साथ जा रहा था, या अकेले ही जा रहा था फिश पकड़ने के लिए। तो स्टॉर्म आ गई। ही सॉ के 2-3 लोग पानी में डूब रहे हैं, स्टॉर्म की वजह से नाव पलट गई है, जो यहाँ दिखाया नहीं है। तो अगर तुम्हारी नाव से नहीं गिरे तो कहाँ से आएगी,
आसमान से तो गिरे नहीं है, तो कोई और नाव होगी जो पिक्चर में दिखाया नहीं है। ये इमेजिनेशन है। क्या मुश्किल काम है ये कि दो नाव में कहाँ से, नाव में नहीं है ये, नदी में है, ये कहाँ से डूबे? तो बहुत बड़े इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई और नाव से डूबे होंगे। तो फिर हीरो ने क्या करा? हीरो कॉन्फिडेंट है, यंग है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है। इसने क्या करा? इसने देखा अरे दो लोग डूब रहे हैं, ये तुरंत अपनी नाव लेके उधर गया। ही वॉज कॉन्फिडेंट, स्टॉर्मी वेदर में नाव चलाने का इसको एक्सपीरियंस भी था और एक्सपर्टीज भी था। ये गया, एक को या तो जो डूब रहा था उसी को निकाल के बैठा लिया, या नहीं बैठाया, वो इसके साथ था, चलो जो भी आपने बनाना बना लो, वो कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। तो जो ये लोग डूब रहे हैं, तो इनको इसने तुरंत वहाँ पहुँचा और इनको बचा लिया, नाव में बैठा के लेके और आ गया। अचीवमेंट क्या हुआ? ही सेव्ड लाइफ ऑफ 2 पीपल जिनका बचने के कोई चांस नहीं थे। और पहले में क्या हुआ? ही पुट 2 पीपल्स लाइफ इन डेंजर एंड देन एंड रिजल्ट, भाई जान बचा ली, आ गए। तो जान खतरे में डाली आपने थी ना, यहाँ तो आपने डाली नहीं, ऐसा एक्सीडेंट कहीं हुआ। तो मुझे तो ये सेकंड वाली स्टोरी बहुत लॉजिकल लग रही है। अब यहीं पर ही कुछ लोग कहते हैं कि राम वहाँ खड़ा हुआ था, फिर उसने देखा लोग डूब रहे हैं, तो इसकी नाव थी, इसने नाव खोली और फिर ये गया। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? अकेले तो आप नाव को, कभी आपने देखा हो ना, कहीं लेक वगैरह में गए हो तो बहुत गहरा लेक है, कुछ है, अदरवाइज उस नाव को भी 2-3 लोग पुश करके तब पानी में लेकर आते हैं। कितना टाइम लगता है? आप जब बोटिंग के लिए जाते हो और नाव में बैठते हो और जब मिड स्ट्रीम तक पहुंचते हो तो टाइम काफ़ी लग जाता है। क्या उतना टाइम है डूबने वालों के पास में? तो फिर आपकी, या इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना। ये लॉजिक है, इमेजिनेशन से कम ये लॉजिक है। तो ये लड़का नाव में बैठा हुआ ही था, अपने काम से निकला हुआ ही था, नदी में जा ही रहा था ये। तो उसने देखा वहाँ से टर्न करके और तुरंत की तुरंत वहाँ पहुँच गया। तो दिस विल टेक लेस टाइम। नाव खोल के ना पानी में ला के फिर चलेगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो ये सब आपका मेंटल इमेजिनेशन और लॉजिक, इन दो चीज़ों को मिला के, और कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ये करके आप स्टोरी बनाते हो तो बहुत ज़्यादा बड़े इमेजिनेशन की ज़रूरत नहीं है। बड़े सिंपल सी चीज़ है। अब फॉर्मूले डालने लग जाओगे, सर वो ये भी बताया था PIQ से भी मैच करना, फिर ये करना, तो मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैंने बोला मैं इंजीनियर हूँ, तो ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनाया मैंने सर इसको। अब करते रहो मैच PIQ से आप। ये फालतू की बात है जो आपको बताई जा रही है, और पैसा दे दे के आप ये बेकार की बातें सीख के आ रहे हो। और पता नहीं कौन लोग बता रहे हैं वेदर दे आर साइक और दे आर नॉट साइक, आई डोंट नो, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। वो आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, बर्बाद करना है खूब करो। तो मेरा कहना इतना है कि आप वीडियोस देख के, जो अभिनव कुशवाहा ने बताया है, मेरे पास आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तभी आना। और उसमें इंडिविजुअल क्लासेस मेरी होती हैं, साथ में मैंने शाम को अभी ग्रुप क्लासेस भी शुरू कर दी हैं। तो उसमें जब आप ग्रुप में आओगे, इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी अफोर्डेबल, चीपेस्ट इन द मार्केट। हो ही नहीं, उससे सस्ता नहीं हो सकता। तो वो ग्रुप के लिए कर दिया है। लेकिन उस ग्रुप में भी थोड़ा सा पोर्शन में इंडिविजुअल कर रहा हूँ। जब इंडिविजुअल समझोगे तभी तो ग्रुप में आप काम कर पाओगे। तो वो भी मैंने करा है, दोनों चीज़ों को। और जो इंडिविजुअल हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्सेज, वो अपनी जगह हैं। अगर वो आपको रिक्वायरमेंट, आप ये कर लो। इसमें अगर आपको लगे कि और रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो फिर वो कोई कोर्स लेना हो तो लेना। और अगर वीडियो देख के ही आपका फ़ायदा हो रहा है और काम हो रहा है तो फिर कोर्स लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रुप पार्टिसिपेशन, PPNDT, GD, ग्रुप प्लानिंग, इंटरव्यू, बहुत वास्ट सिलेबस है। ये सब शाम की क्लास में, ग्रुप क्लास में डिस्कस होता है। और इट इज़ सो अफोर्डेबल दैट पीपल कंटिन्यू इट इवन फॉर 6 मंथ्स। अब आप सोचो कि 6 मंथ्स कंटिन्यूसली मेरी गाइडेंस में, मेरे सुपरविज़न में आपको बेनिफिट मिल रहा है, और बहुत अफोर्डेबल में। जितना आप वहाँ नहीं दे के आओगे 1 महीने में, 1 महीने के कोर्स के लिए घर बैठे आप 6 महीने यहाँ पर कर पाओगे। तो एनीवेज, आई एम नॉट कन्विंसिंग। अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो मैंने आइडिया दे दिया कि लोग पूछते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं
तो इसलिए मैंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पर। और बाकी आई होप आई हैव क्लैरिफाइड योर डाउट कि इमेजिनेशन क्या है। और फिर एक बार मेरी आपसे फाइनली रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखना, शेयर करना, कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक करना, मुझे भी खुशी होगी और सर्च इंजन को भी बड़ी खुशी होगी, तो वो और लोगों के पास भी ये वीडियो भेजेगा जो अभी तक मेरे चैनल के बारे में पता उनको नहीं है। और अगर आप पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी बता देना, शेयर कर लेना उनसे भी कि वो भी सब्सक्राइब कर सकें। चलो, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।